साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद। साथियों आज आपसे मैं एक गाय का टोटल मिक्स राशन कैसे फॉर्मुलेट करते हैं उसके बारे में मैं आपसे जानकारी शेयर करूंगा। साथियों गायों का जो टीएमआर है, टीएमआर का मतलब क्या होता है? टीएमआर का मतलब टोटल मिक्स्ड राशन। टीएमआर में क्या क्या चीजें आती हैं? टीएमआर में सूखा चारा, हरा चारा और गाय के लिए जो एनर्जी और प्रोटीन के सोर्सेज हैं वो सारे आ जाते हैं। टीएमआर को हम कंप्लीट राशन भी बोलते हैं। कंप्लीट राशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, बाईपास प्रोटीन, एनर्जी, फाइबर, एनडीएफ, एडीएफ सारी चीजें रहती हैं। मोटा मोटा गायों का जो सूखा राशन गाय को चाहिए, जो हरा राशन, हरा जैसे ग्रीन फूडर गाय को चाहिए या साइलेज चाहिए, दाना चाहिए, इन सारी चीजों को अगर हम मिक्स करके गाय को देते हैं तो उसी को हम टीएमआर बोलते हैं। साथियों किसी भी गाय का टीएमआर फॉर्मुलेट करने से पहले हमें ये देखना है कि उस गाय का न्यूट्रिएंट की जरूरत कितनी है। किसी भी गाय की पौष्टिक तत्वों की जरूरत निर्भर होती है उस गाय के शारीरिक भार अथवा वजन के हिसाब से, प्लस में वो गाय कितना दूध का उत्पादन कर रही है, उस दूध में कितनी फैट की मात्रा है। तो साथियों सबसे पहले हम ये जो गाय है जिसका हम टीएमआर फॉर्मुलेट कर रहे हैं, इसका हम बॉडी वेट मेजर करते हैं। बॉडी वेट मेजर करने के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है, गाय की गर्थ इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय ट्रिपल सी। तो हमने जिस गाय का एग्जांपल लेना है उस गाय का हमने वजन लिया है 625 किलोग्राम शरीर का वजन लिया है। मान लेते हैं ये गाय 22 किलो प्रतिदिन दूध का उत्पादन कर रही है। इस दूध में 3.6% फैट की मात्रा है। तो साथियों जो फैट करेक्टेड दूध इस गाय के लिए रहेगा वो रहेगा 42 किलो 400 ग्राम। इस गाय की जो ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी 18 किलो 400 ग्राम। शुष्क पदार्थ अथवा ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट सबसे पहले हमें किसी भी गाय की निकालनी है। उसके बाद में जब हमारे हमारे पास गाय के वजन के हिसाब से और दूध उत्पादन के हिसाब से हमने ड्राई मैटर इनटेक उसका कैलकुलेट किया है, तो अभी हमें कैलकुलेट करना है कि इस गाय को कितना हरा चारा, कितना साइलेज और कितनी तूड़ी की जरूरत। साथियों इस गाय के लिए हम सबसे पहले हरे चारे के हिसाब से हम टीएमआर फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे। साइलेज हम नेक्स्ट वीडियो में साइलेज पे बात करेंगे। तो साथियों मान लेते हैं भी इस गाय को हमें 30 किलो हरा चारा देना है। 2 किलो के आसपास में हम इसके लिए तूड़ी रखेंगे। जिन पशुओं का दूध का उत्पादन ज्यादा रहता है उनको तूड़ी हम कम देते हैं क्योंकि तूड़ी में फाइबर की मात्रा ज्यादा रहती है, तो एनर्जी का जो कंपोनेंट है वो कम हो जाता है। अब साथियों ये जो गाय है इसको हम कॉटन सीड मील एक्सट्रैक्शन वो हम फॉर एग्जांपल 2.5 दे रहे हैं, और 3.5 किलो हम एक बार इसको मक्का का जो अनाज है वो लेके देखते हैं। इसके लिए हम मस्टर्ड केक हम 2 किलो लेके एग्जांपल देखते हैं। मैकेनिकल प्रेस का जो मस्टर्ड केक है 1 किलो हम लेंगे। कॉटन सीड मील दूसरे तरीके से प्रोसेस है, उसको भी हम 1 किलो एक बार लेके देखते हैं। बीट ब्रान, होमनी फीड, मोलेसेस हम 150 ग्राम यूज करके देखते हैं। यूरिया हम इस गाय के लिए फिलहाल के तौर पे हम यूरिया एक बार हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस गाय का ड्राई मैटर मीट हो रहा है या नहीं हो रहा। साथियों ड्राई मैटर की थोड़ी सी कमी रह गई, तो हम इस गाय के लिए प्रोटीन बढ़ रहा है, ड्राई मैटर थोड़ा सा कम है, तो इसके लिए हम जो मक्के का हरा चारा है उसको हम बढ़ा के 33 किलो कर देते हैं। सीड मिल को हम जो एक्सट्रैक्शन है कॉटन का उसको हम 2 किलो करेंगे। देखते हैं क्या रिजल्ट अपने पास में मिलता है। इसमें अभी जो ड्राई मैटर है वो 16 किलो के आसपास आ रहा है और हमें चाहिए 18 किलो 400 पे। हम कुछ करेक्शन और करेंगे। करेक्शन में हमें ड्राई मैटर इनटेक गाय का फुलफिल करना है, तो इसके लिए हम जो एनर्जी कंपोनेंट है वो भी बढ़ा देंगे। इसलिए हमने मक्के को बढ़ाया है, 1.5 किलो तक लेके जाएंगे। मस्टर्ड केक को हम 1.2 किलोग्राम कर देते हैं। थोड़ी सी गुंजाइश और है, तो हम वीट स्ट्रो प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है तो हम प्रोटीन के कंपोनेंट को हम थोड़ा कम करेंगे। अभी तक जो हमने लिया है उसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें अपने को मिल रही है। हमारे पास में जो जो चीज़ें हमने ऐड करी है उसमें से ड्राई मैटर हमें मिल रहा है करीब करीब 18 किलो और 270 ग्राम। प्रोटीन हमें जो परसेंटेज वाइज मिल रहा है वो 20% ड्राई मैटर का है। इस प्रोटीन को हम थोड़ा सा कम करेंगे। इसके लिए कम करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कटौती करनी पड़ेगी। मक्के को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। अभी 16.75 के आसपास उसमें जो प्रोटीन है और रिलैक्टेशन के लिए गायों के लिए ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्राई मैटर को फुलफिल करने के लिए 2.5 केजी स्ट्रो और 34 किलो हम जब ग्रीन मक्का गाय को देते हैं तो हमारे पास में एक ठीक ठाक देखेंगे आप फार्मूला अपने पास में तैयार हुआ है, जिसमें हमने 34 केजी ग्रीन मक्के को लिया है। 2.5 किलो हम गेहूं की तूड़ी इस्तेमाल करेंगे। सीड जो कॉटन सीड मिल एक्सट्रैक्टेड है वो 2 किलो इस्तेमाल करेंगे। मक्के का जो हरा चारा है वो 4.5 किलोग्राम हम यूज़ करेंगे। कॉटन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन 1.5 किलो हमने लिया है। मस्टर्ड का मैकेनिकल प्रेस जो केक है वो 1 किलोग्राम 200 ग्राम हम यूज़ कर रहे हैं। मोलेसेस 150 ग्राम हम यूज़ करेंगे, और साथ में हम 5 ग्राम मिनरल मिक्सर प्रति लीटर दूध के हिसाब से यूज़ करेंगे।
तो करीब करीब आप मान के चलो 120-25 ग्राम हम गाय को मिनरल मिक्सर भी सप्लीमेंट करेंगे साथ में। साथियों अभी जो हमने एक फार्मूला टीएमआर का डिज़ाइन किया है गाय के लिए वो आप देखेंगे। टोटल एज सच जो मटेरियल आ रहा है वो 45 किलो 850 ग्राम आ रहा है। इसमें से गाय को जो ड्राई मैटर मिलेगा वो 18 किलो 480 ग्राम ड्राई मैटर इस फार्मूले से गाय को मिलेगा। टीएमआर में जो टोटल परसेंटेज है प्रोटीन की वो 16.16 के आसपास में रहेगी। फाइबर का कंपोनेंट 20% रहेगा। एनडीएफ की मात्रा आप देखेंगे थोड़ा सा एनडीएफ हायर लेवल पे है। एनडीएफ हमारा है जो थोड़ा सा हायर लेवल पे गया है। हम कोशिश करेंगे भी 35% के आसपास एनडीएफ रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हीट स्ट्रोक को कम करेंगे। तो हमने जैसे ही यहाँ पे व्हीट स्ट्रोक को कम करके और यहाँ पे हमने इसको इंक्रीज करेंगे तो हमारा एनडीएफ है जो 40 के आसपास में एनडीएफ आ रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा ग्रीन फोटर को और इम्प्रूव कर देते हैं। जैसे हम 38 किलो के आसपास में ग्रीन फोटर लेके जाते हैं तो एनडीएफ भी हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो हम थोड़ा सा जो ग्रेन्स हैं या जो अपने कंसनट्रेट है उनको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कैल्शियम का लेवल हम मेट करने की कोशिश करते हैं। कैल्शियम का लेवल करीब करीब ड्राई मैटर का 2% के आसपास में आ रहा है। फिर 18 मेगाजूल पर केजी ड्राई मैटर के आसपास एनर्जी लमसम कंप्लीट हो रही है। फिर ये जो स्टार्च का लेवल है, तो साथियों अगर हम बात करें किसी गाय के लिए टीएमआर कैसे हमें बैलेंस करना है तो उसके लिए हम टीएमआर में टोटल प्रोटीन परसेंटेज, ड्राई मैटर का कितना प्रोटीन परसेंटेज है उसको देखेंगे, एनडीएफ की परसेंटेज को देखेंगे, एडीएफ की परसेंटेज को देखेंगे और कैल्शियम की परसेंटेज को देखेंगे। तो साथियों एक गाय जिसका 625 किलो वजन था और इसका 22 किलो दूध का उत्पादन था जिसमें फैट थी 3.6%। तो फैट करेक्टेड मिल्क हो गया 22 किलो 400 ग्राम। इसको हमने हरा मक्का देने की कोशिश करी है। अब हरे मक्के में जो मॉइस्चर परसेंटेज है वो वेरिएबल रहेगी। साइलेज में मॉइस्चर कम रहता है, हरे मक्के में, हरे चारे में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। तो इसमें 38 केजी हमने मक्के को इस्तेमाल किया है, 1 किलो तूड़ी। फिर जो कॉटन सीड मील है वो 2 किलो, मक्के का जो अनाज है वो 4.5 किलो। फिर जो एक्सट्रैक्शन है कॉटन की जो डीओसी है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वो हमने 2 किलो इस्तेमाल किया है। केक हम नहीं देंगे। मस्टर्ड केक हमने 1 किलो 200 ग्राम यूज़ किया है। साथ में हम मोलेसेस 150 ग्राम ऐड करेंगे और मिनरल मिक्सर हम ऊपर से ऐड करेंगे। तो इस गाय की जो ड्राई मैटर इनटेक है साथियों इस कॉम्बिनेशन से फुलफिल हो रही है। 18 किलो 510 ग्राम के आसपास में, तो 200 ग्राम ऊपर 5% मार्जिन एरर से चलेगा। तो प्रोटीन परसेंटेज है वो भी 17% ड्राई मैटर के हिसाब से आ रहा है। टोटल फाइबर एनडीएफ 40 के आसपास में है, एडीएफ 21 के आसपास में है। तो थोड़ा सा फाइबर कंटेंट है वो ज़्यादा है, लेकिन इसी गाय का जब आप साइलेज के हिसाब से फिर टीएमआर की फॉर्मुलेशन करते हैं तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये और इम्प्रूव हो जाते हैं। साथ ही आज हमने देखा एक गाय का हमें टीएमआर में कैसे बेसिक तरीके से कैसे उसका ड्राई मैटर इनटेक, कैसा प्रोटीन परसेंटेज कैसे हमें बैलेंस करना है। साथियों अगर आपको जैसे डेयरी फार्मिंग से संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।